उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बदलने के बाद लगातार करूला क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा का विरोध किया जा रहा था, जिसकी खबर लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा को मिली तो उन्होंने वहां के लोगों से संपर्क किया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए आश्वासन दिया। विरोध करने वाले लोगों को वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी लोगों एवं पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी, हाजी मरगूब आलम, महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी एवं अन्य लोगों ने समझाकर रजा के मकान पर भारी संख्या में रुचि वीरा का समर्थन कराया। साथ ही विरोध करने वाले रईस आलम, मुतवल्ली, नाजिर अंसारी, अन्य लोगों ने लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा से मांग की है कि वो करूला क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल बनवाने की मांग करेंगी तथा सरकारी स्कूल जो मान्यता प्राप्त हो बनवाने की सांसद में मांग करेंगी। रुचि वीरा ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि करूला क्षेत्र में सरकारी अस्पताल एवं स्कूल बनाया जाए, क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास किया जाए। सभी ने रुचि वीरा का धन्यवाद करते हुए उन्हें भारी मतों से जिताने का संकल्प किया। इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील की, जिसमें मुख्य रूप से नाजिर अंसारी, कोहिनूर वाले मौलाना मरगूब आलम, पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी, पार्षद वार्ड 27 मोहम्मद जमाल, सुल्तान, इकबाल अंसारी, नाजिम खान, जहीर आदि मौजूद रहे। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ नकी अहमद की रिपोर्ट, मुरादाबाद। यहाँ एक सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए लड़कियों के लिए। रुचि वीरा जी से जाके मिल भी सकते थे। मैडम से कुछ लोगों ने हमें मिलने नहीं दिया और कुछ लोगों ने हमें इस तरीके से भड़काया था कि जब किसी से हमारी बात ही नहीं तो हम अपनी बात रखते क्या। थे कुछ लोग, नाम लेना मैं अच्छा नहीं समझूंगा, लेकिन जिन लोगों ने मुझे जुड़वाया मैं उनका नाम ले सकता हूँ। मौलाना मरगूब आलम ने प्रयास करा, मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए, उन्होंने मेरी बात कराई। यूसुफ अंसारी जी लगातार हमारे पास आते रहे कि तुम इसे छोड़ दो। महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी साहब, इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत करी कि नाजिर भाई, अक्सर ऐसा होता है कि नए लोगों से मुलाकात नहीं होती तो लोगों को जानकारी नहीं होती है इस चीज़ की। तो आपको इस विरोध का अफसोस है या? मुझे इस विरोध का अफसोस है, इसीलिए मैंने एक भारी मात्रा के साथ समर्थन किया है और इंशाअल्लाह बहुत भारी वोटों से जिता के रुचि वीरा जी को जिताने का काम हम करेंगे। कहना चाहती हैं, आज आपका रजा साहब के निवास पर आना हुआ है, आपका समझौता हो गया है? ये समझौता, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी थी जो समझौता हो गया है। हमारे बस ये है, देखिए ऐसा होता है, जब तक कोई किसी से मिला नहीं होता तो दिमाग में कोई भी गलतफहमी हो सकती है। जब मिल लिए तो सब ठीक हो गया, लड़ाई झगड़ा थोड़ी था जो समझौते की बात है। नहीं, जो बराबर विरोध चल रहा था आपका, बराबर देखिए किसी ने मुझे नहीं पता, ना वोट करने देंगे। अब ये मैंने तो भाई ईमानदारी की बात बताऊं कि मैंने तो सारी वीडियो देखी भी नहीं है। इन्होंने विरोध भले ही करा हो लेकिन मैंने नहीं देखी, क्योंकि आप समझते हो चुनाव लड़ने वाले आदमी को कहाँ फुर्सत मिलती है। और दूसरी बात यह कि मेरा तो हमेशा ही मानना है कि बस मैं अकेली ही चली थी जाने पे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। जिस दिन से आई हूँ मैं तो 20 घंटे घूम रही हूँ बस लोगों के बीच में, जो भाई कोई ओहदेदार है, कोई जिम्मेदार है, कोई आम आदमी है, मैं तो सबके साथ सबसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही कम वक्त मिला और उस कम वक्त में मैंने भाई जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सबसे मुलाकात करने की कोशिश करी है और उसी का नतीजा है। और ऊपर वाली का करम है कि भाई आज बहुत अच्छी स्थिति में है और हर जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। इनको कोई कन्फ्यूज़न हो गया होगा, भाई मेरी तो मुलाकात पहली है और पहली मुलाकात में भाई अच्छे से साथ है मेरे, और उससे पहले क्या क्या वजह थी क्या नहीं थी, इस बात के तस्करे से कोई फ़ायदा भी क्या है। अंत भला तो सब भला है, नहीं बात, जब अंत भला तो सब भला, पिछली बातों से लेना देना भी क्या है। कल जैसा माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई अखिलेश जी आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे महबूब लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भोजपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में आ रहे हैं। भारी तादाद में सभी लोग जो है वहाँ पहुँचे और उनके हमारी हौसला अफजाई करें और उनको सुने, उनको देखें, उनसे मुलाकात करें। मैम, करौली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अब आपके साथ हैं, जो लोग विरोध कर रहे थे, अब वो आपके सहयोग में। देखिए मैं कई बार करोला आ चुकी, करूला, और काफ़ी अच्छा धीरे धीरे ही बनता है माहौल, कोई एक दिन में तो बनता नहीं है। जब सबसे मिलते हैं, बात सुनता है एक दूसरे की, कोई फिर मुकाबला करता है और फिर यहाँ तो भाई इलेक्शन ही आमने सामने का है। एक तरफ वो पुराने आजमाए हुए कैंडिडेट हैं जिनको लोगों ने आजमा रखा है, जो भी उनकी अखलाक है, जैसा भी उनकी कार्यकर्दगी है,
और एक तरफ मैं हूँ, फैसला करना है। और दूसरी बात यह है कि भाई जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, आज ज़रूरत है उनको मजबूत करने की और हमें लड़ाई लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से। तो सभी लोग धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो चुका है, एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। अरे भाई रुचि हिसाब से आज यहाँ बातचीत हुई है। होने वाली हमारी सांसद जो है आज हम लोगों में बैठे हैं, उन्होंने बुलाया, उनसे बातचीत की। हमारी शिकायत सिर्फ इतनी थी कि ये बाहर के कैंडिडेट होने की वजह से हमने इनका विरोध किया था, क्योंकि इससे पहले भी हमने अजरुद्दीन को लड़ाया था, तो उसमें हमें दिक्कतें पैदा हुई थी। ये सोच कर हमने इनका विरोध करा, लेकिन लोगों ने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं, ये हिंदू और मुस्लिम का पक्ष नहीं रख पाते हैं ये लोग, और सीट जीती जा रही है। हमारे इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, हमें गठबंधन को लड़ाना था, साइकिल के दीवाने हम। लेकिन आज ये बात बैठने बाद वहाँ हमारे बीच आ गई, जो आज तक हमें महसूस हो रहा था कि हमारी गली कूचों में नहीं आई, क्योंकि करूले पर काफ़ी वोट है और वोटर हमसे कहते थे कि यार वो कौन लड़ लिया यहाँ इलेक्शन में। तो आज बुला लिया, सबका चेहरा करा दिया, और आज सब चेहरा होने के बाद सब कुछ दिल को खुशी मिल गई कि हमारे बीच होने वाली शर्तों पे दूर हुई है हमारी ये हुई। हमने उनसे कहा हमारे करूले के ऊपर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, हम उसमें परेशान है। गरीब बस्ती है, गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। हमारे लिए जब सांसद में आवाज़ उठाए और हमारे लिए सुविधा करें, पब्लिक हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी। हमारे पास ऐसा सांसद कोई नहीं आ पाया अभी तक जो हमारी ये मांगें पूरी कर देता। आपसे उम्मीद लगा रहे हैं हम यहाँ, और हमें उम्मीद है कि आप जो है हमारी बात पूरी करेंगी। इस बात को लेकर हमारी बात हो गई उनसे और उन्होंने मान ली हमारी बात। डॉक्टर साहब का टिकट कटने को मिले का आपने? डॉक्टर साहब का हम दीवाने थे, शहर के रहने वाले थे, क्योंकि अब से करीब 20 साल पहले हमने उनका इलाज कराया था अपना, और उन्होंने उनकी दवाई से हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने बचाई थी, इसलिए हमें उनसे हमदर्दी थी। लेकिन अब जब ये टिकट हो गया इनके लिए तो फिर नहीं लड़ाना है हमें, वो मजबूरी। तो अभी तक मेल नहीं हुआ आपका? ना डॉक्टर साहब से हमसे मेल है, कोई लड़ाई नहीं। इनका मैडम इनका नहीं हो पाया, वो कह रही है हम मिलेंगे। डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई हैं और हम उनसे मिलेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है। जी हाँ जी साहब, आप पार्षद भी हैं, अभी कुछ दिन पहले मैडम का आपने विरोध भी किया था, क्या कहना चाहते हैं? आज आपका समझौता हो गया? हमारा समझौता हो गया। हमने जो विरोध था हमारा वो सिर्फ यही था कि हम मैडम से नहीं मिल पाए थे, बाकी हमारा विरोध किसी वोट को लेकर नहीं था, सिर्फ इसी बात का था कि हमारी बहन हमसे नहीं मिल पाई थी। आज हमारी बहन हमारे बीच आ गई है और हम पूरे मुरादाबाद को ये बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला सबसे ज़्यादा वोट कीजिए, और जो मेरे चाहने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा वोट करें, ताकि हम ये दिखा दें मुरादाबाद के लोग कि अपनी बहन को हमने सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के भेजा। और यही मेरी अपील है सब लोगों से। जो मेरी गलती हुई है मैं मैडम से भी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी बहन है और अल्लाह ने चाहा ये भाई आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो खून भी देगा और वोट भी देगा, और ज़रूरत पड़ी तो जिस चीज़ के लिए भी उस चीज़ के लिए तैयार है। और जैसे मैं कल अपने यहाँ पर लैपटॉप लगा के वोट बंटवाने का काम शुरू करूँगा, अल्लाह ने चाहा, मैं कहना चाहता हूँ हर वार्ड में हर एक आदमी ऐसे निकल के आए और वोट बंटवाने का काम शुरू करे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जब हम वोट बंटवा देंगे और वोट बंटवाने में सक्षम हो जाएंगे, जब पर्ची बंटवाने में सक्षम हो जाएंगे हम, तो अब हमारी जीत होगी। और वही मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर दें, और इलेक्शन वाले दिन बिरयानी खाने में ना लगे, चाय नाश्ते में ना लगे। हमने 30 रोज़े रखे हैं, इस बार 1 रोज़ा रख लो और ये दिखा दो मुरादाबाद को एक रोज़ा रखने के बाद में कि सबसे ज़्यादा वोट हमने कराया। क्योंकि हमारा जो अब मुकाबला है वो आप लोग मुरादाबाद के लोग अच्छे तरीके से हमें जानते हैं कि आज हम हिंदुस्तान के लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। हमें हिंदुस्तान की सरकार बदलनी है, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इस जुल्म से हम परेशान हो गए। आज हमारे बच्चों को अगर हम अपनी बेटियों को अगर स्कूल भेजना चाहें तो हमें डर लगता है कि हमारी बेटी अगर स्कूल जा रही है तो वो सही सलामत वापस आएगी या नहीं आएगी। इसी को देखते हुए हमने देखा कि हमारे बीच में एक शेर नहीं आई हुई है जो मुरादाबाद की आवाज़ उठा रही है और हर किसी से लड़ना भी जानती है और अपना काम करवाना भी जानती है। हम उस शेरनी के साथ हैं, उस अपनी बहन के साथ हैं जो पूरे मुल्क की आवाज़ उठा रही है। और नाराजगी किस बात की थी? डॉक्टर स्टेशन साहब का टिकट, डॉक्टर स्टेशन साहब से हमारा कोई मतलब नहीं था, डॉक्टर स्टेशन साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं था। आपने तो लगातार बाइटों में कहा है डॉक्टर स्टेशन साहब का टिकट कटा है। शायद आपको भूल है, आपने मुझसे तब भी कहा था कि आप रिकॉर्ड मुझे दिखा दो। मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं डॉक्टर स्टेशन साहब अगर इलेक्शन लड़ते तो मैं उनके विरोध में भी होता। आप ये देखो और दिखाओ मुझे भी, मैं आपको जो बता रहा हूँ मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं उनके विरोध में रहता, और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मैं उनके विरोध में अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं रहता। अब मैं अपनी बहन के साथ हूँ और मेरे साथ साथ जितने भी हमने विरोध करा था हम सब अपनी बहन के साथ में हैं। और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी को हम वोट करने का अब आपका पूरा समर्थन रुचि वीरा जी के साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, रुचि वीरा जी के साथ में हम इंडिया गठबंधन। तारीख को क्या कहना चाहेंगे आप?
हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएँ और वोट करें, और हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की मैं ये कहता हूँ, अगर कोई मुझसे गुस्ताखी हुई हो तो मैं मुरादाबाद की जनता से माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह के वास्ते सब लोग वोट करें, इसको देख के करें कि आज का हमारा क्या माहौल चल रहा है।